ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई। एक भिक्षुक उसके घर अक्सर भिक्षा मांगने आता था। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद तो देता था, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने ये बात अपनी माँ को बताई, तब माँ ने इसका कारण भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके पश्चात लड़की की माँ ने एक पंडित को अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा, लड़की के भाग में विधवा होने का योग प्रबल है। माँ चिंतित हुई और निवारण का कारण पूछा तो उसने कहा कि लड़की सिंघल द्वीप जाकर वहाँ रहने वाली एक धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो इस अशुभ योग का निवारण हो सकता है। इसके बाद माँ के कहने पर वह अपने भाई के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना हुआ। रास्ते में समुद्र देखकर दोनों परेशान हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी अपने बच्चे को देती थी जन्म, तो सांप उसे खा जाता था। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस दौरान सांप आया तो गिद्ध के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देखकर पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार दिया। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बड़े ही खुश हुए और लड़की को धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन की सेवा की। लड़की की सेवा से खुश होकर धोबिन ने लड़की के माथे पर सिंदूर लगा दिया। इसके बाद रास्ते में उसने पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी पिया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। इस प्रकार उसके जीवन से जो वैधव्य का अशुभ योग था वो समाप्त हो गया और उसके जीवन में सुख शांति हुई। उसका भी विवाह हुआ। कहते हैं कि विष योग यह करता है कि आपके मन को निर्मल बना देता है, लेकिन अगर सोमवती अमावस्या के दिन कोई पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उपासना करता है, तो उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, भगवान शिव की कृपा होती है। और इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की भी उपासना करना चाहिए, पीपल के वृक्ष पर धागा बांधना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों का। तो इस तरह से जो भी ये व्रत करता है, उपासना करता है, देवादिदेव महादेव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो कभी वैधव्य का जीवन में नारी दर्शन नहीं करती। तो ये थी अमावस्या व्रत कथा। ओम नमः शिवाय।